बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। देखें, ये जो भी सारी सिचुएशंस है ना, ये बिल्कुल सामने की सादा सी आम फहम है। इसमें बस आप लोगों की तवज्जो और आप लोगों की जो बेतवज्जगी है और नॉन सीरियसनेस है अबाउट योर लाइफ, उसका ये नतीजा है कि आप लोगों को ये सब सदमे की तरह लग रहा है, मतलब शॉक हो रहे हैं आप लोग। लेकिन हमारा व्यूअर, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं है, लेकिन आम पब्लिक की अगर बात करें तो वो शॉक्ड हो रहे हैं। जबकि ये जो जंग आ रही थी, आप अब ईमानदारी से बताएं, आपको 2023 के अक्टूबर में नहीं कहा था कि ये पूरी मुल्कों की जंग आ रही है? अच्छा, उसके बाद क्या आपको ये नहीं बताया था कि अरब में जंग आ रही है, अरबों की सारी सिचुएशन? उस वक्त आप हंसते थे जब अरबों की बात होती थी। ये एक यूनिक थंबनेल था उस वक्त, सोचे कोई बैठ के, तो जब आप एम ही थंबनेल लगा देते थे तो वो कहते थे अरबों का खून बहेगा, ये कैसी बात है। अब रात जब कुवैत का अमीर कुवैत जो है वो क्या बयान दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई हमने तो अपनी एयर स्पेस भी नहीं यूज करने दी, हमने ये भी नहीं करने दिया, वो भी नहीं करने दिया, और ईरान ने हमारे साथ ये किया। तो भाई अमरीकी अड्डा इधर क्या कर रहा है? अमरीकी अड्डा इधर क्या कर रहा है? सिंपल इज दैट। और अमेरिका अगर आपका एक सर्विसेज देने वाला मान लो ग्रुप है या पार्टी है या कंपनी है, जो आपको सिक्योरिटी कंपनी है जी, आपको सिक्योरिटी देती है, तो आपसे कुछ लेती है ना, तो पैसे लेती है, क्या आपसे प्यार है उसको? तो वो जो इव्स लेती है, तो उसकी क्या जरूरत हुई कि वो आपके खिते में अड्डे बनाए, आप लोगों से पैसे ले, ये सारा कुछ करे, और फिर आपके हमसाए पे, उस हमसाए पे उंगलियां करे, जिस हमसाए की आबादी आपसे ज्यादा, जिसकी फौजी कुव्वत आपसे ज्यादा, जिसमें लड़ने वाले मर्द, जिसमें लड़ने वाली औरतें, इस टाइम वो गन्ने सीधी करके औरतें ट्रेनिंग ले रही हैं, और यहाँ तो आपको सिक्योरिटी के लिए कभी अमेरिका चाहिए, कभी पाकिस्तान चाहिए। जो मर्द अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद नहीं ले सकते सर जी, उनकी एग्जिस्टेंस अब खतरे में। सिंपल इज दैट। और चारा वालों ने चारा बना दिया। हेनरी किसिंजर ने इनको कहा था, ये अली लारिजानी ने एक दफा अपनी उसमें ये बयान किया था कि इन्होंने कहा जी ईरान को अंडू नहीं किया जा सकता, पुरानी कौम है, पुरानी नस्ल है, एक बड़ी आबादी है और उसकी एक लर्निंग है, और अपनी एक, और मिस्र का भी उसने कहा था कि मिस्र भी पुरानी एक नस्ल है, जनरेशन है, और उसको भी कोई हम नहीं अंडू कर सकते। लेकिन ये जो खिलाफत तोड़ के हमने ही बंदे बिठाए हैं, खिलाफत तोड़ के छोटे छोटे बादशाह बना के बिठाए हैं, ये चेंज हो सकते हैं, ये नक्शे भी बदल सकते हैं, ये बंदे भी चेंज हो सकते हैं, ये खानदान ही थे ना। तो अब बात यह है कि हर 100 साल बाद पर्चा मलकियत भी बदलता है। देख लें, आज अपने बाप दादों का, बाकियों का चेक कर लें, हालात बदलते हैं और ये खून बहता ही बहता है। अब वो सिचुएशन आ गई, शैतान ने अपना काम जारी रखा, ज्यादा जैसे कहते हैं तादाद में फितने और फसाद को वो अब बढ़ावा देना बहुत उसके लिए आसान ठहरा। अब जब 11 मई को आपको अर्ज की थी कि अब जो है ये जीसीसी अटैक में आएगा, तो रात अब जो हमले हुए हैं, जो परसों हुए हैं, कल रात अब यही हुआ है कि ईरान की ऑयल रिफाइनरीज उड़ा दी, तेल फैला हुआ है, आग लगी हुई है। आप मुझे बताएं कि ईरान का जवाबी अटैक अब आपको नहीं पता किधर होगा? ईरान का जवाबी अटैक लाजमी ऑयल रिफाइनरीज पे होगा। अब ईरान की ऑयल रिफाइनरी पे अटैक हुआ तो बलूचिस्तान में आपकी सप्लाई बंद हो गई, और अब जो ईरान जवाब देगा उससे यूरोप, अमेरिका और आपका सारा दुनिया हिल जाएगी, उनकी सप्लाई बंद हो जाएगी। तो आप कहते थे पेट्रोल कहां तक जाएगा? मैंने आपको याद है कहा था 600 को छोड़े, मिलने की बात होगी कि है सही, लेना करना कीमतें तो फिर होती हैं जब कोई जिंदगी चलेगी। और अभी कई लोग नीचे कह रहे थे लॉकडाउन, वो लॉकडाउन का मजा तो नहीं आया जैसा लॉकडाउन होता है, ये तो बस रूटीन की जॉब है,
تو میں کہا ابھی آپ لوگوں کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو ابھی 1 جون کی اگر وہ جیسے کہتے ہیں یکم آئی تو اس پہ اگر یہ اناؤنسمنٹ سننے کو ملی یا تھم نیل آ گیا چلو نہیں لگا لاک ڈاؤن، تو بھائی آپ کو کیا کہا تھا کہ لاک ڈاؤن سچویشن، کوئی لاک ڈاؤن کو نہ کہو لاک ڈاؤن، گھروں میں پڑے ہو گئے، پیٹرول ہوگا نہیں، مطلب نکل ہی نہیں پا رہے، تو کرونا میں کیا ہوتا تھا؟ ہم نے تو کرونا ہی دیکھا ہے نا، لاک ڈاؤن ورڈ تو ہمیں کرونا میں پتہ چلا ہے، اس سے پہلے تو میرے اگر والد صاحب کو یا دادے کو یا آپ کے پچھلوں کو کیا پتا لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو لاک ڈاؤن مین کرونا پتا ہے سادہ سے عام آدمی کو۔ تو اب کہا تھا کہ بھائی آپ کی ہاسٹائل سچویشن ہوگی، آپ گھروں میں ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے اب وہ جنگ ہے، وہ بیماری ہے، وہ کیا ہے، آپ لوگ ٹکے ہوں گے، بس پریڈکشن یہ تھی۔ اب وہ جنگ بھی آ گئی، یہ وائرسوں کی کہانیاں بھی شروع ہیں ابھی، لیکن ایٹ دی اینڈ یہ جو ابھی آپ دیکھیں گے مزید، یہ جو اب آپ آج جب یہ پروگرام سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے UAE پہ اٹیک ہو چکا ہو، آئل ریفائنری کسی اڑنے کی خبر آج آپ کو 2 دن میں لازمی ملنی ہے۔ اب اس میں کہو کہ یہ جی کوئی بڑی اچھمبے کی بات ہے، کہاں اچھمبے کی، سامنے کی بات ہے۔ وہ جیسے آپ لوگوں کو بکریاں اور مرغیاں لینے کا تو پتہ ہے، ابھی دانت دیکھے ہوں گے ساروں نے قربانی پہ، منہ کھول کے بکرے کے، تو آپ کو نہیں پتا چل جاتا کہ کون سی نسل ہے، کیا کرے گی، کیا اس کی کیپیسٹیز ہیں۔ اسی طرح وقت اور اس میں حکمت کے تقاضے یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ نے ایران کا ڈے 1 کا جنگی ایٹیٹیوڈ دیکھ لیا تو اس میں کوئی ابہام نہیں تھا کہ ایران نے آسرا نہیں کرنا۔ اچھا، ایران نے جب شروع کے جب دن ہوں گے، ایران کے لیے بھی نئی بات ہوگی، سب کے لیے نئی تھی، خطہ شاکڈ ہو گیا، لیکن اب ایران سنبھل چکا ہے، اب اس کو پتہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے۔ انہوں نے جہازوں کی بھرمار بھیجی، میزائلوں کی بھرمار بھیجی، بیڑی بیڑے آ گئے، جو زور لگانا تھا لگا لیا۔ اب تو امریکہ اپنی شکل بچانے کے لیے پیچھے ہو رہا ہے۔ بیڑی بیڑے کیوں پیچھے لے گیا تھا، کیوں واپس لے گیا تھا، کیوں دور لے گیا تھا رینجوں سے، کیا مسئلہ تھا؟ اور اب کیوں نہیں کھل کے آ رہا؟ کیوں؟ اب اصل مدعا یہ تھا کہ اس خطے میں جنگ کو چاہیے اور پیسہ اسلحہ کی انڈسٹری کے تحت واپس لے کے جا رہا ہے۔ تو اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ اب آئل ریفائنریز پہ اٹیک شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ایران کی آئل ریفائنری کا مطلب ہے، پکی ٹھکی بات ہے کہ اب آج کی ابھی آپ کا جب میرا خیال ہے 12 بجے سے پہلے نہیں تو کل آئل ریفائنری کی خبر آپ سن لیں گے، کسی نہ کسی کی، قطر کی سن لیں، اس کی سن لیں، UAE کی سن لیں، UAE موسٹ پروبیبلی جو زیادہ لیڈ فرنٹ پہ جس کو تنگی ہے۔ اب اس کا ایک سادہ سا، کل کو آپ کہیں گے کہ یہ تو جنگ اور لیول پہ چلے گی، وہ لیول ابھی سمجھ آ رہا ہے، آپ کو کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کوئی اتنی کوئی غیب کی باتیں ہیں بھائی؟ اور سامنے کی باتوں پہ بھی آپ لوگ تو بالکل ہی گالے بھولے بن رہے ہیں۔ سامنے ایک بڑی چیز ہے کہ بھائی UAE جب اسرائیل کے ایجنٹ کے طور پہ BLA کو انگلیاں دے رہا ہے کہ گوادر نہ چلے، UAE سوڈان میں گھستا ہے، UAE یمن میں گھستا ہے، UAE امریکہ سے جھپیاں ڈالتا ہے، ادھر سے پیسے واپس لیتا ہے، مودی کی جا کے گود میں چڑھتے ہیں، تو وہاں جو ٹرائکا بنتا ہے نیتن یاہو اور ان کا، اور یہ جو خواب سجائے ہیں انہوں نے اس خطے کے، تو وہ ڈیفینیٹلی اس نے تو وہ تو اب ایران مار رہا تھا، آپ سمجھ آئی؟ اس وقت نہیں، پھر آئرن ڈوم نکل آئے UAE سے، آئرن ڈوم بھی نکل آئے، ڈیفنس پیکٹ بھی نکل آئے، اب ادھر کی وہ ساری سچویشن اور چیزیں واضح ہو گئی۔ تو اسی انداز سے اب UAE پہ آپ کو خبر مل جائے گی، اور ان کو جو ہوائی اڈے ہیں، ان سارے ممالک کو چاہیے کہ بھئی امریکیوں کو، جیسے UAE نے ہوٹلوں میں گھسا لیا، کس نے کہا تھا پبلک میں لے کے جاؤ ان کو؟ انہوں نے تو مارنا ہی مارنا، پیچھے پبلک میں لا کے جنگ کو بڑھاوا دینا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے ایئرپورٹس پہ کیوں ہینگرز میں آپ کے امریکی جہاز اور چیزیں کھڑی ہیں؟ انہوں نے لیڈر نہیں چھوڑے، انہوں نے بچے مار دیے۔ آپ اب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایران آپ کے اصول اور ضوابط کا خیال کرے، جبکہ آپ دشمن کو پناہ دے کے بیٹھے ہیں، اور پھر کہیں برادر اسلامی ملک، تو آپ کے بردرہڈ کیا کہتا ہے؟ دونوں اینگلز کی بات ہے۔ تو اصل اکنامک وار ہے، ان کے تیل کا پیسہ جو ڈالر پڑا ہے نا، انہوں نے اکٹھا کیا ہوا اربوں نے، وہ میزائلوں اور جہازوں میں اگلوں نے لے جانا ہے۔ پہلی بات سمپل ٹارگیٹ ہے، سادہ سا، کہ جتنا امریکی ڈالر انہوں نے اکٹھا کیا وہ لے جائیں، اگاڑی ڈالر کی ان کے پاس اکٹھا ہوا پیٹرو ڈالر یہی تھا۔ اب اگلا فیز یہ ہونا ہے کہ وہ جی سٹاک پائل اوور ہو گیا ہے،
अच्छा, स्टॉक पॉइल ओवर हो गया जी, अब क्या करें? अब जी फौजें पैदल घुसें। अब फौजें जो पैदल घुसनी है, वो मुझे बताएं कि इन्होंने सिक्योरिटी के लिए तो या अमेरिकी या पाकिस्तानियों को बुलाना है, खुद तो ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। जो आपके कुवैत है, आपका यूएई है, या इंडिया को बुला लेगा जाके। तो अब जब ज़मीनी मुकाबला शुरू हुआ तो मुझे बताएं कि ईरान का क्या मुकाबला है, वो बता दें। उनकी ताकत का, उनके जज्बों का, उनके मर्द और औरत का, यहाँ का मर्द औरत, या चलो औरतों का ही कर लो कंपैरिजन, छोड़ दो मर्दों को। उनकी औरत गन AK-47 खोल खोल के प्रैक्टिस कर रही है। ये जंग रिजवान साहब जब चलेगी फुट पे, पाँव पे आ गई, तो फिर शुरू होने एरियो के कब्जे और ये सारी कहानी। दिसंबर तक आपको, अभी जब मैं बात कर रहा होता हूँ, मैं आपकी बात सुनता हूँ 1 मिनट से, जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो उस वक्त तो आप लोगों के लिए तो बड़ी अचंभा होता है। जब आपको कहा था दिसंबर तक चेहरे बदल जाने, ये पूरे टॉप टीयर जो है जितनी भी है, तो आपको समझ ही नहीं आती। फिर मैंने आपको कहा था पोर्ट्स नहीं बनेंगी, रास्ते नए बनेंगे, टनल्स नहीं बनेंगे, कुछ पानी के अंदर कोई नई चीजें बनती लगती हैं दिसंबर के बाद। तो भाई उससे पहले इतनी तबाही फिरेगी तो ये सब होगा। और ये सारे के सारे जो बादशाह या ये जो अंपायर्स इन्होंने बनाए हुए हैं, वो जब हिलेंगे तो सारी कहानी अगले फेज में जाएगी। उसामा साहब, अब आ जाए इमरान खान के ऊपर। नीमा खान ने जो बात की है परसों कि मुझे डर है कि इमरान खान को फांसी दे देंगे, ये या नीमा खान की ख्वाहिश है, हालात हैं, वाकयात हैं, या ये PTI की ख्वाहिश है कि इमरान खान को फांसी मिल जाए? हालांकि हुकूमत का तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे ये लगता है कि हुकूमत को तो मैं नहीं जानता ना, एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो सबसे ज़रूरी होता है कि बस सारे ही खाएं और सारी मिल के बैठ के बस अमन रहे और कोई अपोजिशन ना हो और ये काम चले बस किसी भी तरीके, तनख्वाह आती रहे और मुल्क में रावी चैन ही चैन लिखे, जिसको जो काम आता है वो कर ले, और कोई जैसे कहते हैं ना कि टक पक ना हो, और ये सारी इकट्ठे हो जाएं बेशक उनकी बला से। लेकिन ये जो ज़ाती शख्सियात के क्लैश पैदा हो जाते हैं इसी सफ़र के दौरान, जैसे नवाज शरीफ, इमरान खान और जरदारी और इन सब की जो आपस की ज़ाती ईगोइस्टिक जो वो टकराव है, तो नवाज शरीफ साहब तो डेफिनेटली अपनी, जैसे कहते हैं कि चलो फिर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। असल बात ये है, अगर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। तो फिर कोई भी नहीं में सबसे पहले वो बंदा है जो नवाज शरीफ के लिए, उसकी पॉलिटिकल करियर के लिए, उसके लिए इस ना वजीर आजम बनने के दिन तक उसको लेके आया, वो इमरान खान है। तो इमरान खान खतरे में है, पहली बात तो ये है। और हम, ये तो आम सी बात है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने जितने भी अहदाफ थे, दुश्मनियां थी, वो पूरी कर ली और वो अभी भी उस पर कायम और दायम है। उनकी टोन भी देखे ना तो वो अभी जली कटी होती है जो भी आप जब उनको सुनते हैं। और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जितना किसी भी शख्स को, मतलब लंदन एक अच्छी जगह थी, घूमने फिरने चले जाया करते थे, वहाँ जितना जिद हुए, डेली एहतजाज, डेली ये सारा कल्चर, सड़कों पे किसी मुल्क में भी अब जाने के हो ही नहीं रहे काबिल के, सारा सोशल मीडिया का बंदा है और सारे ममालिक हैं, तो वो ज़हनी तौर पे उसकी नफरत में और उसमें इजाफा हुआ नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ चाह के भी अब इस सब से, अपनी दुश्मनी से निकल नहीं पा रहे। और इमरान खान की जो ये बात अलीमा खान कह रही हैं, मैं इसको एस्ट्रोलॉजिकली, जो लास्ट टाइम भी कल कहीं प्रोग्राम था तो उसमें जो बात हुई, तो वो ये, यस इट इज़ पॉसिबल, कोई सडन अचानक कुछ भी चार्ट कहता है कि 13 जून का जो दिन है वो इमरान खान के लिए, अगर इमरान खान, पहले भी मैंने वाजे कर दूं क्योंकि कई डेट ऑफ बर्थ और कई टाइमिंग पे चल रही है कहानी, जो एग्जिस्टिंग पुराने सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स जो भी राब्ते में रहे, कभी मिले उनसे या जो भी है, उनके मुताबिक 5 नवंबर 1952 सुबह 10 बजे का वक्त है। ये उनके क्लोजेस्ट सर्कल की बात है। अगर ये टाइम है, मान लो, क्योंकि हमने तो रिश्तेदारों से इधर उधर से, हम तो अभी आए जब वो जैसे कहते हैं मैदान अमल में
2-3 साल हुए जिनकी जिंदगियां गुजर गई हैं इधर इस फील्ड में। तो सीनियर लोग हैं ये सारे सियासतदान, सारे ब्यूरोक्रेट्स मिलते भी हैं, उनके कनेक्शंस भी होते हैं, हर चीज होती है। तो उसके मुताबिक 13 जून फिर सर जी वो दिन हो सकता है जो इमरान खान की जिंदगी के लिए एक तब्दीली का दिन है। 13 जून चार्ट के मुताबिक अब वो रीलोकेट होते हैं, वो अस्पताल शिफ्ट हो जाते हैं, एहतजाज इतना बड़ा हो जाता है, हालात इतने ख़राब हो जाते हैं, उनको अस्पताल लेके जाते हैं या कहीं शिफ्ट कर देते हैं। रीलोकेशन के लिए बड़ा ही अहम दिन है 13 जून। तो मोमेंटम अगर कोई कह रहा है एहतजाज का, तो अब मैं जब 13 को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यस इट इज़ पॉसिबल, यस ये हो सकता है कि इमरान खान के लिए उनकी जगह तब्दील हो जाए, वो उधर से मूव हो जाएं। वो बहरहाल जून उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट मंथ है इन एनी वे। अब वो जो नेजा है ना, वो जो तलवार है वो दो धारी है, सडन कुछ भी पॉसिबल है। इमरान खान का अचानक निकल आना भी पॉसिबल है, इमरान खान का अचानक शदीद बीमार होके हॉस्पिटल जाना भी पॉसिबल है, इमरान खान का सीधा बाहर इलाज के लिए जाना भी पॉसिबल है, इमरान खान का फौरन निकलते कहना कि जी बस मैं उम्रे पे जाऊंगा, सबसे पहले अल्लाह के घर जाऊंगा, ये भी पॉसिबल, क्योंकि इमरान खान अब दरवेशी और उस तरफ जो है ना उनका रुझान हो जाएगा 13 जून से। और डिटैच सा पर्सन जो नहीं मान रहा वो मान जाएगा। जो चीजें थी वकील, आपको याद है मेरे जुमले, पुरानी वीडियो निकालें पिछले महीने की होगी या 2 माह पहले की, कहीं किसी फैन व्यूअर को याद हो तो नीचे कमेंट कर दे। मैंने कहा था चांस ये है महादिशा मरकरी की खत्म हो रही है, इमरान खान की जिंदगी में वकील एनीमोर ना हो। अब उसकी 2 बातें, डील हो गई, इमरान खान मुंतकिल हो गए कहीं और, कहानी खत्म हो गई, इमरान खान ट्रांसफॉर्म हो गए, लाइफ चेंज, तो वकील हो सकता है कहानी ये सारी ओवर हो जाए। अब अगर अलीमा कहती हैं फांसी का, तो फांसी के बाद भी वकील क्या करते हैं, मतलब वकील तो नहीं होते जिंदगी में, समझते हैं इन एनी वे। और जो पाकिस्तान के इस वक्त जिस लेवल पे हालात ले जाए जा रहे हैं, बईद कुछ नहीं है इस टाइम पे जितना अनगस्ट और जितनी आप लोगों की तबाही और जो सब इस नसीब हमारे हो गया है, और उसका किसी को जिम्मेदार ना ठहराएं। ये जी इन सियासतदानों को कहेंगे, कोई इस्टेब्लिशमेंट को कहेगा, कोई फौज को कहेगा, कोई पुलिस को कहेगा। रिजवान साहब, आप हम सब ने इस मुल्क को हमारे बड़ों ने खून दे के हासिल किया था। आज भी 14 अगस्त को असल में सेलिब्रेशन डे नहीं होना चाहिए था, मॉर्न डे होना चाहिए था। जितना लाखों खून बहा था हमारा, जितना हमने कुर्बानी दी थी इस मुल्क के लिए, अगर वो इसको एक अफसोस के दिन के साथ याद किया जाता, उन शोहदा को याद रखा जाता, आज भी पाकिस्तान की बुनियाद आपको याद रहनी थी। लेकिन आपने तो तूते वाजे सलंसर उतार और वो जैसे इस काम पे लग गए, उस काम ने आपको इसकी अहमियत खत्म कर दी कि ये मुल्क बड़ी मुश्किल से आया था। अब जब इंडिया में कोई अचानक हिंदू की मुस्लिम फसाद हो जाता है, कई लोग उसकी भेंट चढ़ जाते हैं, तब आपको रियलाइज होना चाहिए था कि पाकिस्तान क्यों या पाकिस्तान के रीजन क्या थी। तो वो आप देख लें कि हम सब उसको नहीं, जैसे कहते हैं, रियलाइज करते। तो अब ये दिन आ गया कि अब हमारे भी वही हाल है जो इंडिया में किसी हिंदू का या मुसलमान का हाल है, वही सब कुछ हम पाकिस्तान में भी बर्बरियत और आम जिंदगी में ये सब देखते हैं, वाकयात, नाइंसाफी और सब कुछ। और हालात की खराबी यहाँ तक आ गई कि अब कोई, हम तो सोचते थे बचपन में कश्मीर में इंडियन फौज घरों में घुसती हुई, तबाही मचती हुई, पुलिस, ये वो सारी कहानियां ड्रामों में। अच्छा, वही दिन हम देखते हैं यहाँ जुल्म, बर्बरियत, आए दिन सड़कों पे हीनियस क्राइम, पुलिस गर्दियां हो रही हैं, इलाकों में जुल्म और सितम, लाशें गिर रही हैं, ये जो सारा आपके दहशत गर्दी की लहर और सब, अमन तो फिर भी नहीं है। तो असल बात यह है कि पाकिस्तान की एक ही इलाज है, वापस उसी नुक्ते पे, जिस नुक्ते पे बनाया गया था, सब कौमें, सब लोग उधर इकट्ठे होके उस चीज को अहमियत दें कि ये अल्लाह के नाम पे बनाया था, अल्लाह का हुक्म चलेगा। ये मेरे मुंह से सुनते ये सारे फजल रहमान वगैरह, ये जितना भी ये मौलवी ग्रुप इतनी जमातें बना के और खा के मदरसे और सब, आउटपुट किधर है? इनको नहीं पता कि नजरिया पाकिस्तान जो था वो आज खतरे में आ गया।
قوم اتنے حصوں میں بٹ گئی ہے, یہ بانٹنے کے لیے تھی یا اللہ ایک جسم کہتا ہے؟ یہاں تو میں ذاتی طور پہ اگر مجھے کوئی پوچھے, آج اگر پوچھے, اور آج آپ نہ پوچھیں, چلیں آپ کل ضرور پوچھیں گے, اگلے سال آپ کو سننا پڑے گا مجھے, آج نہ سنیں, اس وقت ایک ہی حل ہے, نو پالیٹکس الاؤڈ. پاکستان میں رہنے والا شہری جو بھی ہے وہ صرف مسلمان ہے, اللہ اس کا مالک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آقا ہیں, ان کی کمانڈز ہیں, اس کے تحت حجت ہوگی, وہی ہم پہ دلیل ہوگی, اسی پہ اچھا برا کیا جائے گا, بس. اس کے علاوہ نہ کوئی لسان, نہ کوئی پولیٹیکل آپ کی وہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے. اور مینجمنٹ یا گورننس جو ہے وہ صرف ان لوگوں سے کرائی جائے گی جو جب تک ان عہدوں پہ رہیں گے اپنا جیب خالی دکھائیں گے, ہاتھ خالی دکھائیں گے. اگر کسی کو پاکستان کی خدمت کرنی ہے تو اتنے دن روزہ رکھے گا وہ, بس. نہ کوئی جائیداد میں اضافہ, نہ کوئی گاڑی میں, نہ کوئی بیگم کے, نہ کوئی اس کے سالے کے, نہ کوئی پورا ایک جو ٹری ہے اس میں کوئی نہیں کرے گا. اگر کسی کو خدمت کرنی آ جائے کرے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی یہ ساری بیوروکریسی کی ریس لگ جائے پیسوں کی, یہ تو بھی ختم ہو جانی. جتنے پلاٹ تھے بیچ لو اب رشوتوں کے, جتنے ٹاؤن بنائے وہ بیچ لو, جتنا آپ نے ریل اسٹیٹ میں اکٹھا کیا بیچ لو, اب بکے گا نہیں. تو وہ اسٹاک تو ویسے ہی ہو جانا ہے. جیسی مادہ کا سوئچ نکلا, یہ بھی جو پیٹرول سے آپ لوگوں کا سچویشن بلڈ ہونے لگی ہے, رضوان صاحب, یہ سارے کے سارے تیر کی طرح سیدھے, جس سے بھاگا جائے گا بھاگ جائے گا, جس سے وہ ہوا جائے گا, رہ جائے گی غریب عوام, اور پھر ٹرو لیڈرز وہ سامنے آ جائیں گے.